हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे इस न्यू वीडियो में। आज मेरा पढ़ाई स्टार्ट होता है 9:30 बजे और सबसे पहले पढ़ना होता है मुझे वो कैब। 50 डेज़ बच गए हमारे एग्ज़ाम को और इन 50 डेज़ में आप जितना ज़्यादा फ़ोकस्ड होंगे, जितना ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होंगे और जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट होंगे, आप उतने ही करीब होंगे अपने सिलेक्शन से। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं वोकैब बुक से क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, ये सीट्स में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज पूरा 10 घंटा मैं क्या-क्या पढ़ने वाला हूँ। दोस्तों, ये आज पूरा दिन का मेरा टू डू लिस्ट है, जो मैं आज कंप्लीट करने वाला हूँ। दोस्तों, वोकैब और स्टैटिक अच्छा खासा वेटेज रखता है एसएससी एग्ज़ाम में। इसको 50 डेज़ तक अच्छे से रिवाइज़ करना है। मैं सबसे पहले वोकैब और स्टैटिक को 1-1 आवर देता हूँ। इस पेजेज़ में लिखा हुआ है वोकैब। ये वो वोकैब है जो कहीं न कहीं मॉक देते हुए मेरे से गलती हुआ है और एनालिसिस के टाइम पे मैं इसको नोट डाउन किया हूँ। और इसमें ब्लैक बुक का भी वोकैब है जो मुझे याद करने में प्रॉब्लम होता है। मुझे ये वोकैब्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि एग्ज़ाम में वोकैब से रिलेटेड मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, इसमें ग्रामर का कुछ रूल्स भी है जो मैं बार-बार भूल जाता हूँ या मेरे दिमाग से स्किप हो जाता है, मैं उसको भी नोट डाउन करके रखा हूँ। और इडियम, साइनो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सारा कुछ इसमें नोट डाउन है जो कि इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। दोस्तों, आप भी इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं ताकि वोकैब से रिलेटेड आपके कोई भी मार्क्स ना कटे एग्ज़ाम में। दोस्तों, बहुत ही जल्दी मैं एक फुल स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा आप लोग के साथ कि कैसे मैंने 4 महीने में पूरे ब्लैक बुक को पढ़ लिया था। क्या बेस्ट तरीका होगा ब्लैक बुक को पढ़ने का। 1 आवर वोकैब रिवाइज़ करने के बाद अब मुझे रिवाइज़ करना है स्टैटिक और मेरा आज का टॉपिक है डांस। दोस्तों, मैं स्टैटिक को बहुत अच्छे से एनालाइज़ किया हूँ और उसमें ट्रेंडिंग टॉपिक्स मुझे बहुत सारे मिले हैं और मुझे एक ही समझ में आया, जितना भी पद्मा अवार्ड्स दिए जा रहे हैं 2023, 24 और 25 के, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो जो पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको पद्मा अवार्ड मिला है, वो कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, कौन से फील्ड से हैं, कौन से स्टेट से हैं, ये सब पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से क्वेश्चंस बार-बार रिपीट होते हैं। दोस्तों, एक वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कौन सा 10 ट्रेंडिंग टॉपिक है स्टैटिक के, जिससे एसएससी बार-बार क्वेश्चन पूछती है। अगर आप उसको मास्टर कर लेते हो तो आप 15 से 17 क्वेश्चंस आराम से सही कर सकते हो एग्ज़ाम में। 1 आवर स्टैटिक को देने के बाद मेरा टाइम हो जाता है मॉक देने का और आज मैं टेक्स्ट बुक का 3rd फुल लेंथ मॉक देने वाला हूँ और लेट्स सी मेरे कितने मार्क्स आते हैं। दोस्तों, मैं रोज़ एक मॉक देता हूँ और मैं ट्राई करूँगा कि अब अगले महीना से 2-2 मॉक लगाऊँ। एक प्रीवियस ईयर मॉक लगाऊँ और एक जो टेक्स्ट बुक का मॉक है मैं उसको लगाऊँ। दोस्तों, मॉक देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप कितना भी पढ़ लो, बट अगर मॉक्स नहीं दोगे तो आपकी क्लैरिटी नहीं आएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कितना पढ़े हो, कितना तैयार हो। कॉम्पिटिशन समझ में नहीं आएगा कि आपका कॉम्पिटिशन क्या है। अगर आप मॉक्स देते हो तो वहाँ रैंक लगता है और रैंक लगता है तो आपको समझ में आता है कि हाँ, आप पूरे बच्चे जितने भी बच्चे हैं उसमें से कहाँ लाई करते हो। तो ये चीज़ पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसके हिसाब से आपको और ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत होता है। दोस्तों, मैं मॉक लगाना पसंद नहीं करता था पहले, बट अभी मैं मॉक्स लगाता हूँ रेगुलर इंटरवल पे और मेरे मार्क्स भी बढ़े हैं। कभी 160 कभी 150 के करीब मेरे मार्क्स रहते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो किया, बट मेरे को स्ट्रैटेजीज़ पसंद नहीं आया तो मैंने खुद का अपना स्ट्रैटेजी बनाया। मैं अपने अंदर देखा कि मेरे को क्या ज़रूरत है, कहाँ कमी हो रहा है मेरा, और फिर मैं उस पे काम किया और उस पे काम करना इंपॉर्टेंट होता है। कोई कितना भी स्ट्रैटेजी बता दे, बट एक इंसान को खुद पता होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या कमी है और उस पे काम करना चाहिए, तभी जाके इम्प्रूवमेंट होता है दोस्तों। दोस्तों, आप भी मॉक्स लगाइए और ट्राई कीजिए कि 50 दिन में कम से कम 50 मॉक्स लगा दूँ। दोस्तों, रैंक अच्छा आने के बाद और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा हम एफर्ट्स लगा पाते हैं अपने पढ़ाई पे। दोस्तों, आप मेरा मार्क्स देख सकते हो और आज परसेंटाइल अच्छा था 95.1%। फुल लेंथ मॉक देने के बाद मैं आ जाता हूँ इंग्लिश माध्यम में सेक्शनल मॉक देने। दोस्तों, इस सेक्शनल मॉक में मेरे 45 मार्क्स आते हैं। दोस्तों, इसमें मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं क्योंकि सिली मिस्टेक हो जाता है। इसके बाद चलते हैं मैथ्स के रिवीजन पर और आज मैं रिवाइज करूँगा टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और ये मैं सीट से लगाता हूँ। मेरे पास सीट्स है प्रीवियस ईयर के। आप देख सकते हो ये सीट्स है मेरे पास और मैं पिछले 2 दिन से लगा रहा हूँ। आज मेरा लास्ट डे है। आज मेरे को टाइम, स्पीड, डिस्टेंस ख़त्म करना है। मेरे 2 सीट्स बचे हुए हैं, वो मैं आज कंप्लीट करूँगा और इसे मैं 2 से 2.5 घंटा लगाऊंगा। दोस्तों, मैं ट्राई करता हूँ कि 2 से 3 घंटा रोज़ मैं मैथ्स प्रैक्टिस करूँ और उसमें 50 टू 100 क्वेश्चंस लगाऊँ। दोस्तों, मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे और प्रीवियस ईयर के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं उस पे फोकस करता हूँ और मैं उसी को ज़्यादातर सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ और मैं 50 दिन कंसिस्टेंट रहूँगा। मैथ्स को ज़रूर सॉल्व करूँगा मैं 2 से 3 घंटा।
सो दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होता है मेरा मैथ्स का शेड्यूल और मैं लेता हूँ एक छोटा सा ब्रेक और चाय पीने के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ अपना आगे का शेड्यूल। दोस्तों आगे का 2 घंटा का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाता हूँ क्योंकि यहाँ पे लाइट कट जाता है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है दोस्तों यहाँ पे और लाइट कट जाता है, मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज हो जाता है। सो इस 2 घंटा में मैं स्टैटिक पढ़ता हूँ, डांस के 100 क्वेश्चंस लगाता हूँ और वोकैब भी रिवाइज़ कर लेता हूँ। फिर लाइट आने के बाद मैं करता हूँ मॉक का एनालिसिस। दोस्तों टेक्स्ट बुक में मैंने जो मॉक दिया था, मॉक 1, मॉक 2, मॉक 3, वो तीनों का एनालिसिस मैं एक ही बार करता हूँ। मैं 3-3 दिन पर एनालिसिस करता हूँ क्योंकि एक ही बार करना ज़्यादा बेटर लगता है मेरे को, क्योंकि क्वेश्चंस मेरे कम गलत होते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी उसको एनालाइज़ कर लेता हूँ। दोस्तों मॉक एनालाइज़ करने का भी टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूँगा एक वीडियो में, क्योंकि बहुत कम समय में आप मॉक को एनालाइज़ कर सकते हो और सारे क्वेश्चंस को स्टोर भी कर सकते हो जो अच्छे क्वेश्चंस हैं। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।